हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। अपने ऊपर ज़बरदस्ती इस रीडिंग को फिट नहीं करना है, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा डिवाइन एंजल से आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या है जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। कार्ड्स के थ्रू सारी सिचुएशंस को प्लीज़ रिवील कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। तो ये दो कार्ड गिर गए थे। फर्स्ट कार्ड आया था डिस्टेंस, बैटल, रूटीन, डिस्ट्रैक्शन, लक, ग्रीफ। मिमिक्री। चलिए देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, कोई रूटीन में लगातार आपको दुख में देखना चाहता था, ग्रीफ, ठीक है। यानी कि बैक टू बैक कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन कोई कर रहा था कि ये ग्रीफ, ये दुख आपकी लाइफ से कभी जाए ही ना। ये कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो मैनिफेस्ट, जिन्होंने बैक टू बैक ये मैनिफेस्टेशन की है कि आपकी लाइफ से ग्रीफ नहीं जानी चाहिए। यानी कि एक ज़बरदस्ती का मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन इन्होंने किया है। हो सकता है इनकी पावर, मैनिफेस्टेशन पावर सही हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैनिफेस्टेशन पावर अगर ईश्वर की तरफ से आपको गिफ्ट के रूप में मिला है ना, तो जो भी इंसान गलत चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करता है तो ईश्वर उसकी पावर्स को छीन लेते हैं, है ना। ऐसा होता है। ये 2 बार 4 बार ईश्वर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपको गिफ्ट के रूप में मिला है तो वो छीन लेते हैं अगर कोई ऐसा करता है। यहाँ पे किसी ने आपके लिए ऐसा ही किया है। आपका लक, आपका अबंडेंस, आपका गुड लक, गुड फॉर्चून किसी की ज़िंदगी में बैटल यानी युद्ध का मैदान बन गया कि आपके लाइफ में लक क्यों है, कहाँ से आ रही है, खोजबीन करना। क्यों आप रूटीन में दुखी नहीं है, कैसे आपको, यानी डेली एक रूटीन आपका बन जाना चाहिए। किसी का ऐसा मैनिफेस्टेशन है कि आप उठते ही, सुबह उठो दुखी रहो, शाम तक आप दुखी रहो, रात भर दुखी रहो। कहने का मतलब है बैक टू बैक आपको दुख मिलना चाहिए। आपका लक, क्यों आपके तरफ लक है, ये किसी के जीवन में बहुत लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं लोग। कोई आपके हेटर्स हो सकते हैं, एनिमीज़ आपके दुश्मन हो सकते हैं। आपका लक, अबंडेंस, आपकी लग्जरी,
आपके जीवन में जो सुख शांति है उसे देख के कोई दो लोग हैं आपस में जो लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कहीं बाहर के लोग भी हो सकते हैं। आपके लक के कारण ना किसी की ज़िंदगी ना एक बैटल फील्ड बन गई है। सुबह शाम आपके ही चर्चे हैं, सुबह शाम आपके ही बारे में बातें हो रही हैं, सुबह शाम लड़ाई आपके ही बारे में चल रही है। यहाँ पे युद्ध का मैदान बन गया है। डिस्टेंस, तो आप इन लोगों से डिस्टेंस पे हैं। ये जो लोग भी लड़ रहे हैं ना आपके लिए, आप इनके बहुत ज़्यादा, यानी कि आपने शायद इनसे डिस्टेंस बनाना शुरू किया है। कुछ ना कुछ आपको इनसे वाइब्रेशन ऐसी आई है। अगर आप साथ में रहते हैं, फिजिकली साथ रहते हैं, पर दिलों से आपने दूरियां बना ली हैं, दिल से आप इनसे नहीं जुड़े हैं। और हो सकता है आप इनसे दूर भी हो, ऐसा भी हो सकता है। भले ही आपके फैमिली मेम्बर हो, आप इनसे थोड़े डिस्टेंस पे रहते हो, पर आपकी सारी खोज खबर ये रखते हैं, इसीलिए काफ़ी परेशान है ये। तो ये जो डिस्टेंस आपने मेंटेन किया है ना, ये इन्हें और गुस्सा दिला रहा है, और गुस्सा दिला रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, ज़बरदस्त देखिए यहाँ पे आपको किन्हीं कोई लोग यहाँ पे हैं कि आपको अपने गोल से भटकाने के लिए बहुत सारे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा। हाँ, इसके लिए कुछ आपको एडिबल चीज़ों में, देखिए ये क्रो जो कुछ खा रहा है ना, तो ये किसी की चाल हो सकती है। किसी भी ज़रिए से खाने पीने की चीज़ों में आप कुछ ऐसा खिलाया गया है जिससे आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, आप उससे भटक जाएं, एक इल्यूज़न में फंस जाएं। ऐसा तो कुछ आपके साथ ज़रूर किया गया है। इन लोगों ने पास्ट में बड़ा आपका मजाक उड़ाया था। मिमिक्री का कार्ड आप देख सकते हैं। पास्ट में बड़ा आपका मजाक उड़ाया था। ऐसा इन्होंने आपके लिए बोला होगा कि आप कुछ कर नहीं सकते, किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए होंगे, अब्यूज़िव चीज़ें आपके लिए इन्होंने यूज़ की होंगी। पास्ट की एनर्जी है कि आप किसी लायक नहीं है, ऐसा इन्होंने ज़रूर बोला है आपको। आपने ही इन्हें बहुत कुछ करके दिखा दिया है। यहाँ पे आपका लक, आपका लक आपको मिल रही है और लड़ाई इनके घर में हो रही है। तो सोचिए कितना फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर इस समय, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका लक, आपने ना अपने लक को मेहनत किया है। आपने जो आपको बोला गया ना, वो बात आपको लगी है। आपका मजाक जो उड़ाया गया था, आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है। और आज आप एक लकी पर्सन हैं। जो लड़ रहे हैं वो आपके लक को देख के लड़ रहे हैं। जिन्होंने कभी आपको ताने मारे होंगे, आपके मजाक उड़ाया होगा, आज वही लोग लड़ रहे हैं आपके लक को देख के। ये कैसी, सोचिए, एक वक्त की बात है। और अभी भी इनका देखिए, जब आप नहीं कामयाब थे तो ताने पड़े थे, अब आप कामयाब हैं तो आपको आपके मंजिल से, अपने गोल से भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ इन लोगों ने आपको खाने की चीज़ों में मिला करके दिया। देखिए क्रो जो खा रहा है ना, यहाँ पे चालाकियाँ छुपी हुई हैं कि इस इस क्रो के मुंह में रोटी है और ये बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई है और बिल्ली बोल रही है, झूठ बोल रही है इस क्रो से कि तुम तो बड़ा सुंदर, बहुत ही मधुर गाते हो, ज़रा गा के सुनाना। और कौवा क्या हुआ, इसने क्या किया, गाना गाना शुरू किया और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। बेवकूफ़ बन गया ये कौवा। ऐसी ही कहानी आपको लग रही। आपको कुछ मिला के खाने के लिए दिया गया है, आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, भटकाने के लिए। तो वक्त की बात है। वक्त, कभी ये मजाक उड़ाते थे और आज आपस में लड़ाई कर रहे आपकी उन्नति तरक्की देख के। चलिए कार्ड से भी देखते हैं कि और क्या है, आगे क्या बताना चाहते हैं, ये कौन लोग हैं और ऐसी गलत मैनिफेस्टेशन क्यों कर रहे हैं आपके प्रति। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। वैसे तो जेलसी मुझे यहाँ पे दिख ही रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, ये मेरे व्यूअर के लक को देख के जिनके घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों ये कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन क्यों मेरे व्यूअर्स के लाइफ में गलत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ये लोग कौन है, ये लोग प्लीज़ बताइए।
डेथ। मैंने कहा ना, इन्होंने आपके ऊपर कोई स्पेल किया, खाने पीने की चीज़ों में कुछ न कुछ दिया है मिला के, लेकिन आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी सिचुएशन या आपके जीवन में जो भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों में इन्होंने मिला के दिया है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, अपने गोल से हट जाएं। ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई कज़न्स में। तो आपके जीवन में ना इन सब देखिए, ये जो आपको खिलाया गया ना, इसकी ये स्पेल, इसकी डेथ होती हुई मुझे नज़र आ रही। ये स्पेल ख़त्म हो रहा है आपके ऊपर से, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सुंदर आपका रिबर्थ। देखिए, आप काफ़ी समय से ना इसके प्रभाव में थे, फिर भी लक आपके साथ था। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना, कोई स्पेल, कोई कुछ, अगर आपके डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं मिलनी, तो वो चीज़ें कभी भी कोई छीन नहीं सकता है, चाहे कितना भी स्पेल कर ले। हाँ, उसकी रफ्तार कम हो सकती है। जैसे आपके अबेंडेंस आपके जीवन में जो आ रही थी, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती। तो आपके ऊपर ये स्पेल होने के बावजूद आपके जीवन में लक था, बहुत ज़बरदस्त लक आपका काम किया है, लेकिन अब ये स्पेल भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए, तो आपके लक को ये मिटा नहीं पाए, कितने भी इन्होंने गलत मैनिफेस्टेशन की है आपके जीवन में। इस जो इन्होंने आपके ऊपर जो स्पेल किया था, वो यहाँ पे डेथ हो रहा है, ख़त्म हो चुका है। अब सोचिए, स्पेल के साथ जब आपका ये लक था, अब स्पेल के ख़त्म होने के बाद क्या आपके जीवन में आने वाला है, और क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए, ये कौन लोग हैं, प्लीज़ बताइए। आप यहाँ पे ना 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तभी तो लक आपके पास है, पैसा आपके पास है, पैसा आ रहा है, बहुत प्योर सोल है आप, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इतना सारा लग दिया। और यूनिवर्स की मदर गाया, मदर नेचर, यूनिवर्स की एनर्जी से आप डायरेक्ट कनेक्टेड हैं यहाँ पे इसीलिए स्पेल भी ख़त्म किया गया, क्योंकि आपको बहुत स्पीड से धन मिलना था। इसकी ना स्पीड ज़रूर कम हुई है, लेकिन फिर भी आपका लक आपके साथ रहा है। बहुत प्योर सोल है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ आप अपना काम करते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे ना चैनलाइज हो रहा है कि जो इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्टेशन जो किया नेगेटिव, और आप भी एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, यूनिवर्स से आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में डायरेक्ट जाती है। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी आपको ज़रूरत है, यूनिवर्स से आप डायरेक्ट कनेक्शन में हैं। तो इनकी नेगेटिव वाइब्रेशन जो इन्होंने भेजी, मैनिफेस्ट किया, वो यूनिवर्स में जाके कट ऑफ हो गई। और आपने जो मैनिफेस्टेशन, दोनों के दोनों यहाँ पे मैनिफेस्टर हैं, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपने अपने लिए जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की, उसमें आप पूरी तरीके से, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, और आपका ये लक इसीलिए डैमेज नहीं हुआ, ये लक चलता रहा आपका, स्पेल के बावजूद आपका लक चलता रहा। और इनकी मैनिफेस्टेशन पावर कट गई है। थोड़ी बहुत अगर असर हुआ है ना, तो थोड़ा सा आपके लक में गति थोड़ी सी धीमी जरूर हुई है यहाँ पे, लेकिन लक फिर भी रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स आप देख लीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप जीते हैं। एक नेगेटिव पॉजिटिव की लड़ाई आपने जीती है। आपने मैनिफेस्ट करके अपनी ज़िंदगी को बचाया है, अपनी लाइफ में अपने अबंडेंस को बचाया है, अपने ओहदे को बचाया। देखिए, आपके बच्चों के लिए भी कोई ना कोई यहाँ पे कुछ स्पेल वगैरह किए देते। 2 बच्चे आपके हो सकते हैं, 1 और 2, 2 बच्चे हो सकते हैं जिन्हें आप अपना सरताज समझते हैं। तो इन लोगों ने कुछ आपके बच्चों के साथ भी गलत मैनिफेस्टेशन की है, या फिर कोई स्पेल किया आपके बच्चों के भी ऊपर। आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो स्पेल भी यहाँ पे, जो जितने भी स्पेल इन्होंने किया था, उसकी डेथ होती हुई नज़र आ रही है। बच्चों की अगर सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, डॉक्टर्स के द्वारा वहाँ पे अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा था, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही थी,
बार बार तबीयत ख़राब हो रही थी, तो आप समझ जाइए इन लोगों ने आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर भी यहाँ पे स्पेल किया है। आपका धन, आपका लक इनके नज़रों में पूरी तरह गड़ा हुआ था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे कन्फर्मेशन है आप कोई फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पैसा, आपका लक, यहाँ आपकी जीत, आपका पैसा, आपका लक। यहाँ भी देखिए पैसा, आपके पैसे से इतनी जलन है इन लोगों को। अब कंफर्म हो गया ये आपके फैमिली के ही लोग हैं। जैसे कि सपोज़ आप हैं तो आपके बड़े, यानी कि अगर आप छोटे हैं तो आपसे बड़े जो घर में हैं वो, उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है। तो यहाँ पे आपका पैसा, आपका रुतबा, और आप जो यहाँ पे आपकी जीत, जो भी चीज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपको मिलता है उन चीज़ों से, आपके पैसे से, आपके रुतबे से, आपके सच्चाई से, आपके मैनिफेस्टेशन पावर से इन लोगों को बहुत जलन है। इन लोगों ने भी किया तो, लेकिन वो उल्टा पड़ा क्योंकि इनका नेगेटिव था ना मैनिफेस्टेशन, इसीलिए उन चीज़ में काम नहीं हुआ। थोड़ा सा हुआ था सर, लेकिन वो चीज़ें कट गई हैं। यहाँ पे डेथ, अगेन पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये लोग ना बड़े कंजूस हैं, इनकी ज़िंदगी में पैसे वैसे रहते नहीं है। आपने ज़रा सा ऊंचा क्या उठ के दिखाया, ये देखिए कप्स की एनर्जी है। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया कि आप विनर की पोजीशन पे हैं, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है, नेम फेम हो रहा होगा आपका, आपने जो भी किया उसमें बहुत अच्छा किया, बेस्ट दिया है अपना। तो आप ना थोड़ा सा यहाँ पे ना आपने ऊंचा उठ के क्या दिखाया है कि ये जो लोग हैं ना, जो आपको नज़रअंदाज करते थे, बड़े हल्के में लेते थे, अरे आप तो बस ऐसे ही हैं, आपको फालतू का समझ रखा था ना इन लोगों ने, तो आप गुस्से से तिल मिला रहे हैं और वही आपकी तरफ नज़रें करके बैठे हैं जो आपको देखना भी नहीं चाहते थे। यहाँ पे देखिए ये लोग बड़े कंजूस हैं और आलसी, नंबर 1 कंजूस। और पहली बात, अगर ये आलस ना भी करे तो इनके ज़िंदगी में बरकत नहीं होती। ये जहाँ भी काम करते हैं ना, तो ये चाहते तो हैं कि इनका घर पैसों से भरा रहे, इनके, क्योंकि 24 आवर्स इन्हें पैसा 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 ही इनके जीवन में होता है। इसीलिए आप, एक यूनिवर्स का नियम है, आप जिस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा हाथ धो के पड़ जाते हैं ना, वो चीज़ दूर करने लगती है यूनिवर्स। इसीलिए कहा जाता है एक बार विश बोल के फिर उसके भूल जाना चाहिए, बार बार उसको यूनिवर्स को याद नहीं दिलाना होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने प्यार से विश बोल दिया यूनिवर्स को, उसके बाद हटना होता है वहाँ से। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी, मैंने कहा ना, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर नेगेटिव है। ये दिन रात पैसे की डिमांड कर रहे हैं, भगवान से कर रहे हैं, यूनिवर्स से कर रहे हैं, एंजल से कर रहे हैं, जिससे जिससे हो सकता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन में ये चीज़ें हैं और इन्हें, और ये जानते हैं कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं। जो मैनिफेस्ट कर लें वो यूनिवर्स आपके सामने हाजिर करते हैं। तो इन्होंने भी किया, पर इन्होंने क्या गलती की है, नेगेटिव करने लगे, और ये चीज़ें इनकी, जितना ये मैनिफेस्ट करते हैं उतना इनका उल्टा ही हो रहा है हर चीज़। अब आपके धन पे इनकी ज़बरदस्त नज़र है, इन्हें आपका धन चाहिए, आपकी जीत, जो आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ आपकी हो रही है, जीत आपकी हो रही है, ये उन्हें चाहिए। इसके लिए ढेर सारे स्पेल करना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना, अपने गोल से भटकाना, आपका लक, आपका अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में देख के ना, ये क्या मैनिफेस्ट करते हैं, आप दिन रात दुखी रहें, एक कंटिन्यूअस आपके जीवन में ये दुख बना रहे। इसीलिए ना यूनिवर्स इनसे सब सारी चीज़ें अभी छीन रही है, जो जितना ये मांग रहे उतना इनसे छीना जा रहा है। और ये आपको ऊपर बढ़ता हुआ देख के आप यहाँ पे ऊंचा क्या उठ गए, आपने ऊंचा उठ के क्या इन्हें दिखा दिया, क्योंकि आपको दिखाना ही था। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत सारी बुली किया होगा, अब आप ऊंचा उठ के आपने इन्हें क्या दिखाया, कि दिखाया क्या, आपको अपने लाइफ में ऊंचा उठना ही था, किसी को दिखाने की तो कोई बात ही नहीं। इन्होंने देखा आप ऊंचा क्या थोड़ा उठ गए, कि यहाँ पे जो आपको नज़रअंदाज ये लोग करते थे ना, आपको बस ऐसे ही समझते थे, ऐरा गैरा कुछ भी समझा था इन लोगों ने, आज वही गुस्से से तिल मिला रहे हैं। क्योंकि आपके जीवन में जो यहाँ पे लक, आपकी अबंडेंस, आपकी खुशियाँ हैं, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही कि आप कोई सिंगल मदर हैं, दो बच्चों के साथ हैं, अब कुछ भी आपके साथ यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है, आप एक सिंगल मदर हैं। ये यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से इन्हें अपने ही घर में सुकून और शांति नहीं मिली। मैंने कहा ना, आपका लक इनके जीवन में बैटल, ये देखिए युद्ध का मैदान बन चुका है। आपका लक, आपका फाइनेंस, आपका
ओहदा, आपकी जीत, इनके जीवन में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप देख रहे हैं ये दुखी होकर अपना घर तक छोड़ के, इतनी इस हद तक इनकी जलन पहुंच गई है कि अपना घर तक छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि आपस में ये लड़ रहे हैं ना। आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा तो ये आपस में लड़ रहे हैं, और इन दोनों में से कोई तो एक है जो ये घर छोड़ के जाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी मुझे दिख रही है। इनका घर जो है पूरा बैटल फील्ड बन चुका है। दिन रात की लड़ाई हो रही है, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं, और ये आपस में लड़ जा रही, क्योंकि इन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो आपको मिल रही हैं। तो मैनिफेस्ट ये गलत कर रही है, इसी वजह से इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनका आपस का प्यार ख़त्म हो चुका है। ये कोई फैमिली मेम्बर है या कपल हो सकते हैं, ये आपस में एक कपल हैं। ये आपका बुरा चाहते चाहते ये आपस में लड़ लड़ के एक ना फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, वो इनके ऊपर निकालते हैं, ये उनके ऊपर निकालते हैं, क्योंकि जो स्पेल किए उससे भी आपका कुछ हुआ ही नहीं। अभी इनके ज़िंदगी में आपको लेकर लड़ाइयाँ खूब चल रही हैं। और इनमें से एक जो मेल पर्सन है, वो यहाँ पे एक मेल है, एक फीमेल है यहाँ पे। तो जो मेल पर्सन है वो काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी एंजाइटी में है, दुखी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके घर में उनकी कदर नहीं हो रही, उनकी बातों को समझा नहीं जा रहा है, और बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपकी सिचुएशन को देख के। अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब फैमिली को भी छोड़ के चले जाओ, घर को भी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इनकी यहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है इनकी हार हो गई है, इसीलिए काफ़ी दुखी हैं। इन्हें लगता है कि अब इन्हें घर छोड़ के चले जाना चाहिए। ऐसे इनके अंदर इनकी भावनाएं ऐसी चल रही हैं। तो क्या ही कर सकते हैं भाई, किसी के लक को कोई इंसान थोड़ी छीन सकता है ना। तो चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। जो जो करेगा वो चीज़ें तो भरना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। कुछ नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे कौन से नंबर्स आ रहे हैं। 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 1 3, 15 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एज बताती हूँ, ठीक है। एज यहाँ पे किसी की 42 हो सकती है, और 42, 45, 54, 55, 48, 28, 22 किसी की एज हो सकती है, ठीक है। 30 भी यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कार्ड जो मिमिक्री वाला था, 30 भी किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले L, K, R, D, A, N, B। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।